अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अलग तरीके का है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। कई बार ये पूछा जाता है आपको कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है ना 2, ये क्या होगा। एक्चुअली 2 नहीं गिवन होता, इसकी जगह कोई अननोन वैल्यू दे देते हैं। सपोज यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे लैम्डा है, तो आपको कहेंगे कि लैम्डा क्या होगा। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू अब 2 आ गई। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको कि इस तरह के जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, इनके आप रिजल्ट याद रखो, बहुत जगह यूज होंगे। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो ये बहुत जगह आते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। क्लियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये आसान है, 2-3 तरीके हैं करने के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, 2-3 मेथड इसको करने के। तो हम थोड़ा सा लेंथी भले हो जाए, बट हम सिंपलेस्ट वे में जाएंगे, ठीक है, जो आपको समझ में जल्दी आ जाए। अब बेटा सी प्लस ए प्लस बी, ये बन गया आर प्लस पी, और ये बना पी प्लस क्यू, और ये जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं इसको ए सपोज करूं, तो क्या ये जो डिटरमिनेंट है, क्या ये ऐसे होगा। मैं इसको लिख दूं तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, हमने ट्रांसपोज कर दिया है ना। तो ये क्यू प्लस आर प्लस पी, फिर पी प्लस क्यू, फिर बच्चों आपके पास वाई प्लस जेड, फिर जेड प्लस एक्स, फिर एक्स प्लस वाई आ गया। तो अब इसके बाद ये हमने किया क्या यहाँ पे, है ना, ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रांसपोज कर लिया और रूल ये लगा दिया कि ए का डिटरमिनेंट और ए के जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है, वो एक काम करते हैं हम, किसी भी एक कॉलम को आप ले लीजिए। सपोज हमने कॉलम 1 को ले लिया है, इसको स्प्लिट कर दो, है ना। वी कैन सेपरेट अ डिटरमिनेंट इनटू 2 और मोर पार्ट्स बाय स्प्लिटिंग इट्स कॉलम्स। तो अगर हम बात करते हैं तो ये बन जाएगा बी क्यू वाई, फिर सी प्लस ए, आर प्लस पी, फिर जेड प्लस एक्स, फिर यहाँ पे ए प्लस बी, और ये रहेगा पी प्लस क्यू, फिर एक्स प्लस वाई, फिर प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आएगा। दूसरे डिटरमिनेंट में क्या आएगा आपके पास, सी आर जेड, फिर आएगा आपके पास सी प्लस ए, आर प्लस पी, फिर जेड प्लस एक्स, फिर बेटा ए प्लस बी आपके पास, और यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ये ए प्लस बी आ गया हमारे पास, फिर पी प्लस क्यू, फिर एक्स प्लस वाई, और ये डिटरमिनेंट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो सिस्टम बनता है वो क्या है। अब दो तरीके इसको करने के, कि जो बाकी कॉलम्स हैं उनको भी हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। बहुत लेंथी पड़ेगा, तो उससे बेटर ये है कि हमें यहाँ देखिए आप, इसका फर्स्ट कॉलम बी क्यू वाई, और ये बी क्यू वाई सेम है, ये सी आर जेड और ये सी आर जेड सेम है। तो क्यों ना हम ऐसे ऑपरेशन लगा दें, जैसे C3 is replaced by C3 minus C1, और यहाँ पे जो लगेगा C2 is replaced by C2 minus C1। तो अब आपके पास दो नए डिटरमिनेंट आएंगे, थोड़े सिंपल वाले, जिसमें B Q Y तो रहेगा ही, आपके पास सेकंड कॉलम C प्लस A R प्लस P, फिर Z प्लस X होगा, और ये रहेगा भाई A P X। फिर नेक्स्ट में जो है वो क्या बचेगा आपके पास, सी आर जेड, ए पी एक्स, फिर ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, फिर एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, अब आपके पास ए पी एक्स और ये ए पी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे ए पी एक्स और यहाँ पे भी ए पी एक्स एक जैसा लग रहा है ना देखने में। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको फर्दर जो है नया डिटरमिनेंट बनाते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट करके हम कौन सा ऑपरेशन लगाए यहाँ पे, C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3, और यहाँ पे C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस में C2। तो नए जो डिटरमिनेंट है वो क्या होंगे, है ना।
क्या वैल्यूज होंगी। तो ये रहा बी क्यू वाई, फिर यहाँ पे सी आर जेड, और यहाँ पे ए पी एक्स प्लस सी आर जेड सी आर जेड, और यहाँ पे बेटा आपके पास रहा ए पी एक्स, और यहाँ पे रहा बी क्यू, और ये वाई। तो अब देखो ध्यान से, दोनों जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो क्या खास बात हुई कि दोनों के जो कॉलम है वो एक जैसे हैं। तो क्या हमें चाहिए, क्या हमें सिमेट्री बनानी है फर्स्ट रो में ए बी सी। तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे C1 और C3 को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, ताकि एक एक कॉलम तो सही आ जाए। तो पर जब हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन का फर्क पड़ जाता है। तो ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, फिर माइनस क्या बना आपके पास, ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। अब दोबारा फिर ऑपरेट कर दो, अब दोबारा से क्या होगा, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे भी C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो इसको करने से क्या होगा, साइन चेंज हो गया। तो ये बन गया आपके पास ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड प्लस ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ट्वाइस बन गया ना आपके पास, ए बी सी पी क्यू आर फिर एक्स वाई और जेड। अब ये बताओ कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। लेट्स चेक द स्टेटमेंट वंस अगेन। तो स्टेटमेंट जो है अगर हम चेक करते हैं तो वो ए बी सी कॉलम में है, और हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया, आपका रो वाइज आया है। तो फिर क्या करें, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये बन गया आपका ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहाँ पे फिर आपका एक रिजल्ट यूज हुआ, बिकॉज ए का जो डिटरमिनेंट है वो ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया।